नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ग्लोबल हंगर इंडेक्स गाइस, जहां से हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना रह जाती है गाइस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक अवेयरनेस का टॉपिक है और एक जीके का टॉपिक है और एक करंट अफेयर का टॉपिक है गाइस। ठीक है, इसमें हम अपने देश की स्थिति का पता लगाएंगे, किस तरह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया ने अपना रैंक कायम किया है और किस संस्था ने ये रैंक प्रोवाइड किया है। एक्चुअली सर्वे होता रहता है, हर साल सर्वे होता है और वो साल दर साल उसका ऑडिट होकर फिर उसको 1-1.5 साल बाद मतलब विद इन 2 ईयर पब्लिश कर दिया जाता है। तो देखते हैं कि भारत का इंडेक्स क्या कहता है, कितना इंडेक्स रहता है गाइस। ठीक है, तो यहां है ग्लोबल हंगर, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स गाइस। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में पब्लिश हुआ है। ठीक है गाइस, और अगर हम बात करें पिछले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में, तो उस समय भारत का रैंक 121 में से 107 ये इंडिया का रैंक था गाइस। याद रखना, इंडिया का रैंक 121 में से 107 रहता है। अब यहां 125 देशों का सर्वे होता है, 111 ये इंडिया का रैंक है, जो कि हमारे लिए बहुत मतलब एक गंभीर विषय बन गया है। ये रैंक लेकर इंडिया का मतलब बहुत स्थिति खराब रही है। इससे बढ़िया तो हमारे पाकिस्तान भी ठीक है, श्रीलंका 60वें पर है गाइस। देखिए श्रीलंका 60वें पर है, ये श्रीलंका है जिसका मैं आपको रैंक बता रहा हूं। पाकिस्तान भी हमसे अच्छा है। हम वैसे समाचार एजेंसी में बात करते रहते हैं पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, ये खराब है, फिर भी वो अपने आप को बढ़िया डेवलप करता जा रहा है। नेपाल का भी काफी अच्छा रैंक है। देखिए आप, ये नेपाल का 69 रैंक है नेपाल का गाइस। देखिए ठीक है, डेटा है, कंफर्म डेटा है। ये 81 125 डेटा है। ये आपका रहेगा बांग्लादेश का गाइस। बांग्लादेश मतलब जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी जो स्थिति है इंडिया से बेहतर दिख रही है आपको। देखिए आप, 111 आउट ऑफ 125 इंडिया, 60 श्रीलंका की, 102 पाकिस्तान, 69 नेपाल, 81 बांग्लादेश। आप देखिए गाइस, कहां हम लोग किताबी बातों में घूमते रहते हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है एक तरह से, और ये रिपोर्ट पब्लिश की है, ये भी मैं बता दूं, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई तैयार किसके द्वारा की गई है। ये है आपकी आइरिस कंसर्न वाइल्ड लाइफ एनजीओ एंड जर्मन वेल्थ एनजीओ। ये दो ऐसे देश हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। आयरिश जर्मन और आयरिश आयरलैंड एंड जर्मन से आज भी हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत सरकार को ये रिपोर्ट खल नहीं रही है। वो कह रही है कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, इस रिपोर्ट में गड़बड़ किया है। अब गाइस ये देखिए, यहां भी क्यों गड़बड़ थी। अगर हम 2021 की बात करें, 107 क्या ये अच्छी है क्या? यहां 125 है, यहां 121 है, अच्छी तो नहीं है ना। यहां पे बस देश की संख्या बड़ी है और यहां पे रैंक थोड़ा 107 121 में से बात सेम है। इसलिए इंडिया ने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया है इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने, और कहा है ये रिपोर्ट गलत तरीके से पेश की गई है। इनक्रेडिबल रिपोर्ट है गाइस भारत के बारे में। ये पॉइंट आप लिखते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 में ये पॉइंट है, नंबर ए और नंबर बी। ये संस्था जो है तैयार करती है हर देश को, ऐसा नहीं भारत को ही दिया है, हर देश को, कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। पड़ोसी मुल्क तो हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है। आपको पता है श्रीलंका क्राइसिस में रहता है, पाकिस्तान क्राइसिस में रहता है, नेपाल भी प्रॉब्लम में, फंडिंग नहीं हो पाती है, बांग्लादेश में भी फंडिंग नहीं हो पाती है। तो बेहतर कंडीशन में इंडिया की किताबों में ही मानते हैं कि बहुत अच्छी कंडीशन है। ये इंडेक्स ने
पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है गाइस, रियली। जहां पर कुपोषित संख्या, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ गाइस क्योंकि बच्चे हमारे हिंदी में लिख जाते हैं, कुपोषित, बाल कुपोषित की संख्या, बाल कुपोषित, ठीक है गाइस। चिल्ड्रन malnutrition, 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 तो चिल्ड्रन malnutrition की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा भारत में तय की गई है, याद रखना, विश्व में, वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा बाल कुपोषित संख्या दर्ज की गई है, 18+% है गाइस, रिकॉर्ड तोड़ है बहुत ज्यादा। और इससे भारत देश अपने आपको पीछे कर रहा है कि नहीं जी मेरा डेटा खराब है और ये एनालिसिस गलत तरीके से किया गया है और हम इस एनालिसिस को नहीं मान रहे। लेकिन इस संस्था को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, बेशक वो कहे कि हम नहीं मान रहे, ऐसे ये लोग अपनी रिपोर्ट चेंज नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेंगे गाइस इसमें। इसलिए बात बेहतर है कि वो इंडिया, भारत सरकार इसको माने। कितने अनाज पहुंचा रही है, कितना नहीं, कितने लोग खा रहे हैं, कितना नहीं खा रहे। बच्चों की संख्या ये है वर्ल्ड में गाइस वर्ल्ड नंबर 1 कुपोषित की संख्या, जो भी बाल कुपोषित है वो कहां पाई जा रही है, भारत देश में पाई जा रही है, अकॉर्डिंग आयरिश एंड जर्मन वेल्थ एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार। इस तरह से भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और साथ में जो बाल कुपोषित का जो मंत्रालय है, महिला विकास मंत्रालय गाइस, महिला विकास मंत्रालय कह रहा है कि ये रिपोर्ट गलत तरीके से दी है। महिला एवं महिला विकास मंत्रालय इस समय स्मृति ईरानी के पास में है। ये मिनिस्ट्री क्या कर रही है? स्मृति ईरानी क्या सर्वे नोट किया है, क्या ऑडिट किया है, क्या अपने अफसरों को यही निर्देश दिए हैं कि बस सैलरी उठाओ, आराम से एसी दफ्तरों में बैठ के काम करो, लोग मर रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, तड़पने दो, ऐसी हालात हैं। अभी पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, गरीबी सूचकांक की, उसमें भी इंडिया की रद्दड़ हालत है गाइस। आप देखिए, अगर इंडिया को कंपैरिजन किया जाता है, वो बात अलग है कि कोई कहेगा ना जी यार ये तो सब सेटिंग की बात है, सेटिंग की अलग बात है। किसी भी अगर घर का इंडेक्स चेक किया जाए तो उसका इनकम, हेल्थ इश्यूज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और साथ में उसकी जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिंदगी जी रहा है, उसका पूरा डेटा एनालिसिस किया जाता है। और कोई भी घर अपना डेटा स्वयं एनालिसिस नहीं करता है, उसकी सरकार ही करती है, सेंसस सरकार ही करती है। इसलिए अगर इस देश का सेंसस इन दोनों ने किया है तो ये रिजेक्ट कर रही है भारत सरकार कि नहीं जी ये गलत है। किस बिहाफ पर गलत है? जब आपका रैंक यहां आया था तो आपने गलत नहीं कहा था ये गलत है। ऑडिट किया है, काफी इंटरनेशनल एनजीओ हैं जो हर देश में काम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। ये गलत रिपोर्ट क्यों देंगे? भारत की जनसंख्या कम है क्या? आप बताइए, 142.86 करोड़ जनसंख्या लेके भारत देश बैठा है, वो भी ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल की बात करें तो ये 175+ करोड़ निकल जाएगा। अनऑफिशियल की बात करते हैं तो हम 175+ करोड़ निकल जाएगा। ऑफिशियल जो जनसंख्या इतनी है। अब इतने में से लगभग 18% प्लस बच्चे किसमें जी रहे हैं? बाल कुपोषित हैं। मतलब एक तरह से उनके खाने पीने के लिए भी मतलब कुछ भी नहीं है। फल फ्रूट छोड़ो, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। एक वक्त की रोटी जो भी मिल जाए, जैसी मिल जाए, रूखी सूखी खा के पेट भर लेते हैं। बेचारे कुपोषित स्थिति जी रहे हैं, खाने को नहीं है, बेचारे सूख गए, लकड़ी सूख जाती है, इस तरह की हालत हो चुकी है। कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा किसी भी प्रकार का। बात मैं छोटे से एग्जांपल के लिए उसका दे देता हूं। एक छोटे विद्यालय की प्राइमरी स्कूल में इतना सारा सरकार जो भी है भेजती है खाने के लिए। मैं ये नहीं कहता भारत सरकार नहीं भेज रही होगी, लेकिन उसके ही अफसरशाही बीच में आ जाती है। वो लोग टीचर्स लोग प्राइमरी टीचर्स बच्चों को खाना भी खा जाते हैं। मैं तो एक छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर का नाम ले रहा हूं जो गवर्नमेंट सेक्टर का ही है। बाकी छोटे मोटे बहुत सारे हैं जो लोग पैसा ऊपर से लेते हैं एनजीओ के थ्रू और काम करना चाहते हैं कि हम ये सब कुछ खत्म करेंगे। फूड बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, सेंटर्स मतलब एक तरह से उनको जगह दे रहे हैं रहने के लिए। तो ये सब गाइस किताबों में सब कुछ ऑडिट हो जाता है, काम ले दे के हो जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल जो एजेंसी है वो तो अपने डेटा रखते हैं ना रिकॉर्ड में। चाहे बेशक इंटरनल ये सेटिंग कर लें,
हमारे देश के जो कुछ एम्प्लॉयज हैं वो सेटिंग करके रफा दफा कर देते हैं फाइलों को, लेकिन बेसिक बात यह है हमारे बच्चों को खाने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक। सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार ये इंडेक्स देख के घबराए ना, इस इंडेक्स देखकर अपने आप को इंप्रूव करे। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक घोटाले चलते रहेंगे? बेशक बीजेपी की सरकार है, फिर भी इंटरनल काफी स्कैम्स हो रहे हैं, काफी प्रोजेक्ट में घोटाला हो रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां लोग समझो लोग बेचारे तरसते हैं कि बिजली आ जाए 2 वक्त की, पानी आ जाए 2 वक्त का, रोटी मिल जाए 2 वक्त की, राशन पानी आ जाए 2 वक्त का। बहुत सारे राशन की दुकान पर राशन पहुंचता है, मिल गया ठीक है, नहीं तो वो सब ब्लैक मार्केट में चला जाता है और ब्लैक मार्केट में जो भी दाम लो वो सब अपने दाम पर बेचना शुरू कर देता है, हाई प्राइस पर मतलब देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आम आदमी वो चीज नहीं खरीद पाता, आम आदमी के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता कि वो जाए और राशन को ले सके। कुछ जगह राशन नहीं मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई मतलब है ही नहीं, हालत इतनी खराब है। और बाल कुपोषित में आप देख लीजिए, बाकी तो ये बाल कुपोषित है, बाकी में अगर मैं एडल्ट का बताऊंगा, एडल्ट में भी लगभग 22% प्लस में आपकी भूखमरी जनसंख्या है। मतलब देश में, पूरी दुनिया में भूखमरी, देश आजाद मतलब देश बना दिया गया कौन सा? इंडिया। बच्चों के में, बच्चों में वर्ल्ड नंबर 1 है, संसार में सबसे नंबर 1 पर है। और यहाँ पर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जी कह रही है कि ना जी ना, हमारी रिपोर्ट अच्छी है, ये है वो गलत रिपोर्ट छापी है। ऐसा नहीं होता है, गलत रिपोर्ट हमने पहले क्यों नहीं किया? उससे पहले भी रिपोर्ट आई थी, उससे पहले क्यों नहीं किया? आज ही मैंने क्या बोला है हमने 111 पर कि रिपोर्ट गलत ऑडिट की गई है। गलत ऑडिट नहीं हुई है, हमारे अधिकारी जो आंतरिक हैं, जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, वो गलत ऑडिट देते हैं, पेश करते हैं आगे की ओर, और हम उस पर मोहर लगा देते हैं, हाँ जी सही आपने काम किया होगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऑडिट सही हुआ है और यहाँ पर सारे देशों की हालत ठीक बताई गई है हमसे, और भारत देश की हालत 125 में से 111 है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, बहुत ही दुर्बल बात है। और अगर स्कोर की बात करें तो 28.6 स्कोर है गाइस, ये स्कोर है, स्कोर भी बैड है। और यहाँ स्कोर की बात करें 2021 के स्कोर की बात करें तो 27 इतना था, 27.27, 27.27, 28.6, ये भी स्कोर ज्यादा है और हालत खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक बहुत ही ज्यादा खराब है। बाकी मैं बात कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा खराब तो आप जानते ही हैं, अफ्रीका के कई सारे देश हैं जहां पर खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा है। पानी छोड़ो, हवा भी मतलब ढंग से नहीं मिल पाती उनको, हवा भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाए, खेत खलियान भी ठीक ठाक नहीं है, मरुस्थल एंड आसपास का जो माहौल है वो एक तरह से स्कैम्स एंड तस्करी का माहौल क्रिएट हो चुका है उनके बीच में, तो वहां पर हालत ज्यादा खराब है। तो ग्लोबल हंगर वहां ज्यादा है बतौर इंडिया और देशों से, लेकिन हमारा इंडिया भी कुछ नहीं इंप्रूव कर पाया। 4 पहले 107 था, अब 111 है, मतलब 4 अंक और नीचे लुढ़क गया, 4 रैंक। तो इसमें कंडीशन बहुत ज्यादा हमारी खराब है गाइस, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। याद रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना आपको। ए पॉइंट, बी पॉइंट, कौन लोड मतलब कौन पब्लिश करता है, किस बिहाफ पे आता है वो आपको पता है, ठीक है ना। वो आपका इनकम कि क्या इनकम है कि नहीं लोगों की, है ना। पर कैपिटा इनकम है कि नहीं है, पर कैपिटा इनकम है कि नहीं है, ये सब देखा जाता है, ठीक है। हेल्थ पर कितनी मतलब कुछ इंप्रूवमेंट हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फूड ढंग से बट पा रहा नहीं बट पा रहा है, जो फूड है वो मिल रहा नहीं मिल रहा ढंग से। शेल्टर्स होम है वो उनको मिल रहा नहीं मिल रहा, है ना। और जो सम फंडिंग है, कुछ फंडिंग्स मिलता है वो प्रॉपर तरीके से इनके पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। और घर के मेंबर में कोई इनकम ठीक ठाक है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है सब कुछ वैसे देखा जाए फूड और हेल्थ पर, जो मैक्सिमम है फूड और हेल्थ पर। और शेल्टर्स होम, जो रहने की जगह मिल जाती है, सबसे बड़ी बात है रहने की जगह मिल जाए और खाने को मिल जाए, आम आदमी अपना सर्वे कर लेता है। तो हेल्थ, फूड और शेल्टर्स होम पर मतलब एक तरह से पूरी तरह से बाल कुपोषित या ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश कर दिया जाता है। कितना हेल्थ मतलब अच्छा है कि नहीं है, सबसे खराब हेल्थ बताया गया है बाल बच्चों का, जिसमें 18.5 है लगभग, तो 18+% में विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में पाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, भारत सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो रिपोर्ट खारिज करे, चाहे रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे, बशर्ते उसको रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और जहां दिक्कतें आ रही हैं उस पर काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश का एक
एक डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर। मैं भी बता देता हूँ यहाँ पर अलीराजपुर ऐसा गांव है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, जहाँ की लिटरेसी भी कम है, सबसे ज्यादा लिटरेसी भी कम है, मध्य प्रदेश का है ये। और सबसे ज्यादा कहते हैं भुखमरी में भी है और गरीबी में भी है। कौन सा? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है। अब वहां पर ऐसा क्या है, कहते हैं कि वहां पर सोर्सेस कम है, वहां पर ऐसा जनजाति एरिया है, ट्राइब वाला एरिया है। तो क्या वो लोग नहीं है क्या? जनजाति का हम जनजाति को संवार नहीं सकते क्या? पॉलिटिशियन क्यों एक बहुत बड़ा अपने आप को पद लेकर, यहाँ के वोट लेकर अपने आप को शो ऑफ करते हैं? यहाँ का डेवलपमेंट करें। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईपीएस क्या कर रहे हैं? यहाँ का ब्यूरोक्रेसी क्या कर रहा है? क्यों अलीराजपुर का दौरा नहीं किया जाता? क्यों अलीराजपुर के पंचायतों में भी नहीं बैठा जाता है? क्यों अलीराजपुर के महिलाओं के पास कंघी काटने के लिए बाल तक नहीं है? हम बात करते हैं खाने का, छोड़िए खाने का महाराज, यहाँ पानी भी नहीं है पीने का ढंग का। और यहाँ पर लोगों के पास सोर्सेस कुछ भी नहीं है, रहने के लिए मकान तक नहीं है, कपड़े पहनने के लिए जो भी मिल जाए पहन लेते हैं, बच्चों को गर्म पानी पिलाते हैं, दूध भी नहीं है। क्या हालत है इस, हमको सबको पता है, भारत सरकार को भी पता, इंडिकेट किया है, लेकिन इतना बड़ा अलीराजपुर तो नहीं जनसंख्या में, फिर भी यहाँ के लोगों की सोच, यहाँ की एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ की इनकम और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे? मात्र छोटा सा अलीराजपुर भी हम नहीं डेवलप कर पा रहे। क्या नॉर्थ ईस्ट डेवलप कर पाएंगे? क्या बिहार, क्या यूपी ईस्ट, या क्या हम लोग अब मतलब जो साउथ इंडिया और क्या वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे? गाइस, हम अपने भारत की आंतरिक समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो अलीराजपुर में हालत आज भी गंभीर बने हुए हैं। एग्जाम्पल मैंने अलीराजपुर दिया, बाकी मैक्सिमम जो पॉवर्टी में आपको तो पता है मिनिमम वेज कहाँ पे मिल रही है, आपको पता है। मिनिमम वेज वाला स्टेट अगर बात की जाए तो मिनिमम वेज कहाँ पर है? तो मिनिमम वेज मतलब जो न्यूनतम मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी बिहार लोगों को कम से कम मजदूरी दी जाती है, क्योंकि बिहार में कोई इंडस्ट्री है नहीं। तो लोग क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं, पलायन करके कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश करते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर बिहार और यूपी काम कर रहा है अपने लेवल पर। बिहार हर बार तरसता है, त्रासदी के लिए त्रासदी आती रहती है। वहां पर कोसी नदी है जो सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, वो बार बार बिहार को तबाह कर देती है। यहाँ तक कि पटना का जो मतलब पटना में जो वो है आवास है मुख्यमंत्री का, वहां तक पानी भर जाता है। तो आम आदमी की क्या गारंटी है गाइस? तो यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। बिहार को अगर हम इम्प्रूव करना चाहें, हमारी भारत सरकार कर सकती है और यहाँ के लोगों को लिए डेवलपमेंट, और यहाँ को डेवलपमेंट कर सकती है। ये बाल जो बाल कुपोषित है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, ये पूरी बेल्ट है गाइस। यहां इतना डेवलपमेंट नहीं दिखेगा आपको। पूरी बेल्ट है एक तरह से जहां पर हालत ज्यादा ही खराब है। बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़ों की भी हालत यहां पर खराब दिखने को मिल रही है। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है भारत देश की भुखमरी सूचकांक में। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है। और हमारे योगी साहब भी कह रहे हैं कि भाई साहब रोजगार बढ़ रहा है। आप देखिए आज की रिपोर्ट में रोजगार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है हमने कई लाखों नौकरियां दी है। बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। कोई नौकरी क्रिएट नहीं हो रही है। 2-4 हजार पद भर लिए जाते हैं UPSSC से, और पैट जो करा रखा है वो फॉर्मेलिटी का है, जिसमें 20-25 लाख स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म और लगभग अरबों रुपए कमा लेते हैं। 1 साल का सर्टिफिकेट होता है, इनवैलिड हो जाता है, फिर पैट होता है, फिर होता है। इन लोगों ने एक्चुअली स्कैमर बन गए एक तरह से, घोटालेबाजों की सरकार बन गई एक तरह से। कौन क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट हरास है, वो भी परेशान है, वो भी न समझो कुपोषित की स्थिति में आ गया स्टूडेंट आजकल का। कब तक माता पिता कमा के बच्चों की पढ़ाई कराते रहेंगे? बच्चों को पढ़ाई करानी है, उसके बाद भारी बीमारी, उसके बाद शादी विवाह कहां से कराएगा एक युवा? इसलिए अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। बच्चे बेचारे ना के बराबर कमा पाते हैं, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बात मल न्यूट्रिशन की नहीं है, यहाँ पर बात यहाँ मल न्यूट्रिशन की नहीं है। मल न्यूट्रिशन के साथ साथ अपराध जो बहुत बड़ा श्रेणी है उसको जन्म मिलता है। क्यों? बच्चा अगर भूखा है तो कुछ खाएगा, चोरी चपाटी करेगा, छोटी चोरी करेगा, बड़े होकर बड़ी लेवल की अंडरवर्ल्ड बादशाह बन जाते हैं। तो इसमें सरकार का ही दोष रहेगा फाइनली। यहाँ कोई भी पीपल अपने को दोषी नहीं माने।
यहाँ पर सरकार के अंडर सब कुछ हो रहा है, सरकार की पॉलिसी, सरकार का ब्यूरोक्रेट, सरकार का सारा एम्पायर चल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार ही निभाएगी। चाहे आप जनसंख्या बढ़ाओ, 200 अरब वो कर लो, 200 करोड़ कर लो, लेकिन इंसान रोजगार चाहता है। वी वांट एम्प्लॉयमेंट, हम चाहते हैं रोजगार। हम कुछ नहीं चाहते, हम ना फ्री में पानी लेना चाहते आपका, हम बिल भर देंगे, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। ये सरकार से दरख्वास्त है। बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म पे सरकार वादे करती है। एमपी में वादे किए, अभी चुनाव चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वादे किए जा रहे हैं, तेलंगाना में वादा किया जा रहा है, राजस्थान में वादे किए जा रहे हैं। क्या पब्लिक ही बेवकूफ है? जब आप पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट ले रहे हो तो पब्लिक की सुने, पब्लिक के बच्चों की देखभाल करने का दायित्व भी ले आप लोग। क्यों आप पलड़ा झाड़ रहे हो कि नहीं जी मेरा रैंक इतना नहीं है, खराब स्कोर है। और ये रिपोर्ट जो है किसने, आयरिस ने और जर्मन ने खराब छापी है, तो सही छापी है, अपने आप को इम्प्रूव करें। ये आईना दिखाया है, क्या इज्जत रहेगी हमारी वर्ल्ड लेवल पर जब ये संख्या आई हो। क्या कहा होगा कि कुपोषित में, बाल कुपोषित में वर्ल्ड नंबर 1 पर भारत देश है। कितनी शर्म से हमारा सर झुक गया भारत देश का कि हम बच्चों से भी नवाला छीन लेते हैं। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिल्डर, बिजनेस क्लास के लोग, हम बच्चों को भी नहीं खिला पा रहे। क्या है हमारा परिवार? ये परिवार है हमारा? परिवारवाद चल रहा है। वैसे बेशक सरकार परिवारवाद की बात करती है इलेक्शन वोटिंग में, लेकिन एग्जैक्टली परिवारवाद अब भी चल रहा है। चाहे आप सोशल में ये बात फैला के वोट ले सकते हो, लेकिन परिवारवाद आज भी है। हर आदमी परिवार को अपने आप को डेवलप करने में लगा हुआ है। बच्चे भूखे मर रहे हैं देश के, उनका हक छीन रहे हैं, खा जाते हैं हम लोग। कितनी योजनाएं, कितनी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, वहां तक पहुंच पाती है सरकार तक? एक भी बताइए आप ढंग से तरीके से पहुंच पाती हो? उसमें भी बाबू लोग कमीशन खाते हैं, कहीं भी जाओ चक्कर लगवाते रहते हैं, इतना पैसा आएगा, इतना मेरा कमीशन है। क्या सुधार पाएंगे आप लोग? कुछ नहीं होने वाला, अपराध यहीं से बढ़ता है। गरीबी खत्म कर दो, कुपोषण नहीं फैलेगा, अपराध नहीं फैलेगा, और जो बड़ी बड़ी अशिक्षित लोग हो जाते हैं शिक्षित होना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। पढ़ाई के नाम पर भी हमने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं, ताकि बड़े बड़े माता पिता अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में दाखिला दिला सके। गवर्नमेंट का स्कूल पढ़ा हुआ बच्चा गवर्नमेंट अफसर बन जाता है, बात उसकी नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? सरकार के हाथ में है, सरकार ने दी है इंडेक्स रिपोर्ट, एनजीओ ने दी है, और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। सरकार इसकी मतलब अपने आप को ये मत समझे कि ना जी ना मैं रिपोर्ट को खारिज कर दूंगा। रिपोर्ट खारिज नहीं कर पाएंगे आप, अपनी बेसिस पे खारिज कर सकते हैं, लेकिन एनजीओ के बेस पर खारिज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एनजीओ ने ये रिपोर्ट जारी किया, हर देश को अपना अपना रैंक प्रोवाइड किया है गाइस। चलिए इतना ही कहूंगा, शॉर्ट में मैंने बता दिया है। स्थिति बहुत खराब है, अपने आप को इम्प्रूव करें गाइस, ठीक है? पढ़ाई लिखाई जरूरी है, प्लीज पढ़ें, आगे बढ़ें, यही मेरे छोटा सा संदेश है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।